हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बिल्कुल मस्त एकदम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई आपके चैप्टर्स चल रहे हैं और जो चैप्टर चल रहे हैं हम एक एक करके सारे चैप्टर को देख रहे हैं। और जो चैप्टर है उसकी सबसे पहली चीज, भाई इतना टाइम आपके पास नहीं है कि अभी आप पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ पाओ, है ना। एग्जाम पास में ही है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लगता है भाई एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई आपके देख रहे हैं। क्लियर? तो चलिए यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। और भाई चैप्टर आपको पता है कि कौन सा है, तो बेटा चैप्टर जो है वो है आपका कौन सा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चलिए स्टार्ट करूंगी छोटी सी अनाउंसमेंट से। और अनाउंसमेंट ये है कि भाई आप लोगों का जो विजेता बैच है भाई वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। क्लियर? यहाँ पे जिन बच्चों ने थोड़ा लेट पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, इस बैच के जरिए आप अपने टॉपिक्स को या फिर जो आपका कोर्स है उसको कवर कर सकते हो। क्लियर? इस कोर्स की खासियत क्या क्या है देख लीजिए। इस क्लास में बेटा आपको 2 टीचर पढ़ाएंगे। क्लियर? एक आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो दूसरा आपके कमेंट्स में डाउट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है? पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर मैथ्स हो। क्लियर? और साथ में इंग्लिश भी है। हाँ जी, आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स यानी कि टीचर नोट्स, क्लास स्लाइड, रोजाना होमवर्क और साप्ताहिक टेस्ट, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन है गाइस यहाँ पे एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर और रेफरेंस बुक के। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप हमें मिस कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें कर सकते हैं कमेंट। तो भाई अब ना आपके स्क्रीन पर एक पोल आएगा, उस पोल के जरिए आप हमें जवाब दे सकते हो हाँ या ना में। चलिए तो बेटा यहाँ पे अगर आप कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आप ना हाँ बोल सकते हो, अगर नहीं तो ना। चलो तो आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। वही चैप्टर जो है ना बेटा, ये चैप्टर आपका इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि भाई आपको ये पता है ना कि बेटा सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या है मानव कल्याण में, यानी कि भाई मानव के भलाई के लिए ये जो आपके सूक्ष्म जीव हैं किस तरीके से लाभकारी हैं, कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे आप यही चीज देखते हो। क्लियर? और स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, बायोगैस में होता है क्या। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो बताइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन या फिर इनमें से सभी। देखते हैं किस बच्चे का यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से दिमाग दौड़ेगा और मुझे आंसर मिलेगा। जल्दी से बताइए बेटा, बायोगैस में होता है क्या, होता है बेटा। जेई के बच्चे तो आपका बायो से क्या लेना देना, यहाँ पे मुख्य रूप से नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे बायोगैस में होता है एंड आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक, बहुत ध्यान से। एक होता है कि भाई मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, एक है कि कौन कौन सी है। देखते हैं किसका यहाँ पे जल्दी से दिमाग दौड़ेगा। मुझे आंसर फटाफट से मिल भी चुका है, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत सही बेटा। यहाँ पे पूछा गया था बायोगैस में होता है कौन सा। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लियर, आपका मीथेन या फिर ये सभी। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपका CO2 है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ये तीनों ही होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से बेटा, मुख्य तौर पर जो होती है वो होती है आपकी कौन, यहाँ पे मीथेन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि भाई बायोगैस में कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा ये आपके जो 3 यहाँ पे आंसर यहाँ पे जो दिए हुए हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ये तीनों ही होती हैं। अगर वो क्वेश्चन करते हैं कि मुख्य रूप से कौन सी है तो आप हमेशा मीथेन पे करके आओगे। क्लियर है बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस में घूमना नहीं है। मुझे ज्यादातर सब बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर दिया, यानी कि भाई आंसर है ये सभी, क्योंकि बायोगैस में 3 ही है। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आपकी हाइड्रोजन, मीथेन भी होती है, लेकिन मीथेन जो होती है वो मुख्य रूप से उपस्थित होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी पर संक्षेप में लिखिए। अच्छा, बीओडी का पूरा नाम क्या होता है?
हाँ जी, बीओडी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से बता दो। जल्दी से, बीओडी का नाम जल्दी से बताइए, पूरा नाम। नहीं 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 राकेश यादव बेटा, जब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिल चुका है इनमें सभी, अगर यहाँ पे कोई और गैस लिखी होती जो आपकी बायोगैस में नहीं होती, क्लियर, तब आप यहाँ पे मेथेन पे कर सकते थे। लेकिन जब आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मेथेन ये तीनों है और साथ में लिखा हुआ है लास्ट में कि ये सभी, तो भाई तीनों ही होते तो हम किस पे बोलेंगे, ये सभी पे बोलेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। बीओडी का यहाँ पे नाम पूछा गया है बेटा। हाँ जी, तो बीओडी का पूरा नाम क्या हो जाता है? पीयूष, अगर बातें करनी है ना, ये फालतू की बातें करनी है तो आप क्लास से बाहर जा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बीओडी पर संक्षेप में लिखे, जल्दी से बताइए बेटा यहाँ पे बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? 2 नंबर में आया हुआ है ये। अभिषेक, अगर नहीं पता तो चुप ही रहो फिर, वरना सही, वरना आंसर करे तो सही से आंसर करो। क्लियर है? चलिए तो आंसर देखते हैं भाई। यहां पे बात चल रही थी कि बीओडी पर संक्षेप में लिखो, तो बीओडी क्या होता है बेटा? बीओडी का जो होता है पूरा नाम वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? इसका पूरा नाम जान लो, मुझे लग रहा नहीं था किसी बच्चे को पता है बेटा, इतना इजी। अगर इसका पूरा नाम नहीं पता फिर कैसे करोगे, है ना, फिर कैसे करोगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, क्या है भाई ये? हाँ जी, बात आती है कि आखिर मैम ये है क्या। तो बेटा इसकी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं क्या बन जाएगी कि भाई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में, क्लियर, कौन से, जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, वो बीओडी कहलाती है। तो डेफिनेशन इसके लिखवा देती हूं। कमेंट्स जल्दी नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बट यहां पे आप लोग एटलीस्ट आंसर तो दो, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा यहां पे, ऑक्सीजन की वह मात्रा हाँ जी, हमसे क्या पूछा बीओडी के बारे में, तो हम इसकी सिंपल क्या देंगे बेटा, डेफिनेशन दे देंगे। क्लियर है बेटा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए लिख लो उसको, जो जल में किसके, आपके जो कार्बनिक पदार्थों के, हाँ जी, कार्बनिक पदार्थों के क्या हो जाता है बेटा यहां पे, अगर हम बात करें किसमें, रासायनिक अपघटन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो लिख लो यहां पे कि भाई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव, क्या हो जाएगा आगे, रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। क्लियर? क्या कहलाई जाती है बेटा, बीओडी। हाँ जी बेटा, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो बेटा जो जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण क्या है, जल का दूषित हो जाना, तो जल प्रदूषण की मात्रा को हम किससे मापते हैं, बीओडी के माध्यम से। क्लियर? लेकिन बीओडी के माध्यम से केवल किसमें बेटा, जैव अपघटक का पता लगता है। क्लियर? और ये जो प्रक्रिया होती है एक लंबी प्रक्रिया होती है। क्लियर? इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में हम इसको यूज नहीं करते। क्लियर? सिंपल हमारा क्वेश्चन बेटा यहीं पे था।
हाँ जी, कि भाई बीओडी क्या है। तो मैंने बोला बेटा इसका सबसे पहले पूरा नाम पता होना चाहिए, क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि भाई ऑक्सीजन की वो मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन में क्या होती है, सहायक होती है, वो आपकी क्या कहलाई जाती है, बीओडी कहलाई जाती है। क्लियर। अब यहां पे बेटा मैंने बताया कि भाई जल प्रदूषण जो होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, कि मैंने बोला कि भाई जल प्रदूषण की मात्रा को हम बीओडी के माध्यम से यानी कि मापा जाता है। लेकिन भाई बीओडी के माध्यम से अगर हम बात करें तो केवल जो आपके जैव अपघटक हैं, किसके, बीओडी के माध्यम से क्या होता है, केवल हम यहाँ पे जैव अपघटक को क्या कर सकते हैं भाई, सिर्फ इन्हीं का पता लगता है। क्लियर। और अगर देखें तो ये एक लंबी प्रक्रिया भी हो जाती है, इसलिए हम बीओडी का किसी बेटा प्रदूषण मापन में क्या नहीं करते हैं बेटा, यहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, छोटा सा ही है ये क्वेश्चन, 2 नंबर के लिए ही था, तो इतना आप लिख के आ सकते हो कि भाई इसका पूरा नाम ये होता है, डेफिनेशन ये होती है, इसका उपयोग यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो हाँ बेटा, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। बीओडी बेटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटा, इसीलिए तो आपकी सीरीज चलाई है हम लोगों ने कि भाई जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो, सबको पता है कि भाई एग्जाम आ रहे, सेंटर पे एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है किसी का, बच्चे एग्जाम कैसे देंगे, तो बच्चों के एग्जाम में हेल्प हो, इसीलिए हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको समझ कर चल रहे हैं कि भाई कैसे अच्छे से पढ़ें कि भाई आपके जो एग्जाम है उनमें अच्छे मार्क्स आए। तो क्लासेस इसीलिए तो चलाई जा रही है आप लोग, चाहे भाई बायो हो, आपका इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इसलिए तो क्लासेस चल रही है। तो अपनी क्लासेस को अच्छे से लो सारी भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है। हाँ जी भाई, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, औद्योगिक उत्पादों में, बताओ सूक्ष्म जीव। हाँ जी भाई, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, इनकी आखिर भूमिका, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, बट एग्जाम है तो इसलिए तो चला रहे हैं, ठीक। चलिए जल्दी से फटाफट से बताइए गाइस, जल्दी से बताओ भाई, अच्छे आंसर करते हो तो फटाफट से आंसर दो। औद्योगिक उत्पादों में आपका सूक्ष्म जीव की बात चल रही है बेटा। हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर लिखकर मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, ठीक है, वरना वो वही सीन हो जाता है कि भाई देखो और लिखो, तो वो चीज नहीं करनी है हम लोग को। जितना पॉसिबल हो पाता है वो मैं आपको दे देती हूँ भाई, किसी क्वेश्चन की बेटा इनको प्लीज नोट डाउन कर लो, यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने है, बट हर क्वेश्चन का नहीं दे पाऊंगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्लास में। हाँ जी, औद्योगिक की बात चल रही है, यानी कि भाई माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि भाई सूक्ष्म जीव कौन से हो गए, सूक्ष्म जीव, हाँ जी, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, सूक्ष्म जीव बताओ क्या होते हैं। छोटे जीव जिनको आप भाई अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते हो, है ना, जैसे आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो बेटा अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, देखो वो हमें हमारे लिए अगर लाभ दे रहा है तो नुकसान भी देता है। वायरस तो हमें खाली नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है। आपका कवक हो गया, यानी कि फंजाई जो होता है, ठीक, वायरस तो सिर्फ नुकसान ही देते हैं, वो हमारे लाभदायक नहीं होते। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पे यीस्ट प्लस आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है गाइस, बैक्टीरिया जो है उसका बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे खाद्य उत्पादों में वो होता है। बैक्टीरिया अगर हमें एक तरफ क्या देता है, लाभ देता है, तो हानि भी देता है, लेकिन हमें यहाँ पे हानि की बात नहीं करनी है। क्लियर। अगर हम बात कर रहे हैं औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव की, तो बेटा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है यहाँ पे आपका बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। क्लियर, क्या होता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। पता है जीवाणु की मदद से कितने सारे, ठीक है, कितने सारे उत्पाद जो है वो यहाँ पे तैयार की। हाँ जी बेटा, कवक भी फंजाई ही होता है, इंग्लिश में हम फंजाई कह देते हैं उसको, इसको फफूंद भी कहते हैं, फफूंदी भी कहते हैं। क्लियर, क्लियर है। तो बेटा बहुत सारे स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो भाई जो मनुष्य के उपयोग में आने वाले, यानी कि भाई मनुष्य बहुत सारी चीजों का उपयोग करता है, कोई एक चीज का उपयोग तो नहीं करता है।
तो वहीं पे मनुष्य के लिए कुछ उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, जहां पे कौन काम करता है, आपके बैक्टीरिया काम करते हैं। क्लियर। तो इन्हीं का हम इस्तेमाल कहां पे करते हैं भाई, व्यवसायिक स्तर पर होने लगता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कहां कहां पे, हाँ जी कहां कहां पे बताओ, बताइए। बैक्टीरिया या फिर और सूक्ष्म जीव जो है बेटा कहां कहां करते हो, यहीं पे ले लीजिए भाई। आपका जो बैक्टीरिया होता है दूध में भी होता है ना। दूध से दही बनाना, पनीर बनाना, मट्ठा, इन सब में क्या होता है आपका, यहाँ पे भाई कौन क्रिया कर रहे हैं, आपके सूक्ष्म जीव क्रिया कर रहे हैं। तो औद्योगिक स्तर का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जो वो बैक्टीरिया है, वो जो आपके भाई सूक्ष्म जीव है, उनका हम उपयोग कर रहे हैं अपने भाई ऐसे चीजों को बनाने के लिए। औद्योगिक क्या होता है, मतलब उद्योग धंधे। भाई यहाँ पे अगर हमने भाई आपका दूध है, ठीक है, दूध में क्या बैक्टीरिया है, दूध से पनीर का बनना, दही का बनना, कौन काम करता है, सूक्ष्म जीव काम करते हैं। साथ ही साथ बेटा अब वहां पे आगे उनको भाई उद्योग धंधों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर को बेचना। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध और यहाँ से दूध से सिर्फ दही और पनीर इन्हीं का होता है, नहीं, ऐसे बहुत सारे आपके होते हैं बेटा यहाँ पे। यानी कि बेटा आपका सिर्फ जीवाणु ही नहीं, आपका यहाँ पे ले सकते हो भाई, जैसे अगर मैं बात करूं यीस्ट, ठीक है, किण्वन की क्रिया करते हैं, यानी कि किण्वित जो पेय होते हैं। तो यीस्ट के प्रयोग से क्या करते हैं बेटा, अल्कोहलिक पेय का जो निर्माण होता है वो बहुत पहले समय से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। यीस्ट क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल, यानी कि भाई यहाँ पे हम किण्वन की क्रिया के अंत में क्या करते हैं बेटा, जो यीस्ट है उससे क्या बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। क्लियर। यहीं पे आपका जैसे भाई ब्रांडी हो गया, आपका विस्की हो गया, वाइन, इन सब का उत्पादन भी किया जाता है, यानी कि किण्वित पेय हो गए। आपके प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का कौन काम कर रहा है, किससे निकाल रहे हैं, ज्यादातर आपकी कवक यहाँ पे काम आती है। क्लियर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना लिखना है कि भाई आखिर जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग हम किस तरीके से उद्योग धंधों में कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर। आपका ब्रेड का बनना, ठीक है, साथ ही साथ अचार, वहां पे भी तो भाई आधा काम इनका होता है। ठीक है। चलिए बढ़ू आगे, लिखाओगे, क्वेश्चन इजी है। अगर ये जो बेटा यहाँ पे होता है ना आपका क्वेश्चन में, एक चीज बोल रही हूँ, ये जो क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इसको छोड़ के मत आना। क्योंकि जो बच्चा बनाकर लिख पाएगा क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ के आना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस पर लिख कर आ सकते हो। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है आपको कि सूक्ष्म जीव किस तरीके से यहाँ पे भाई जो मानव है, मनुष्य हैं, उनके लिए उपयोगी उद्योग धंधों के रूप में, कि भाई उद्योग धंधों में इनका कैसे इस्तेमाल है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, सूक्ष्म जीव क्या है, मानव कल्याण में इनकी भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। हाँ जी बताइए। गाइस बातें नहीं करना है ना, यहाँ पे फटाफट से आंसर देना है, बताओ जल्दी से। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका टाइपिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सूक्ष्म जीव क्या है और मानव कल्याण में इनकी भूमिका का आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे संक्षिप्त में वर्णन करना है। बताओ। सबसे पहले जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा आपको दिखता है बेटा यहाँ पे क्या दिखता है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले जो पूरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हम दो पार्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दो तरीके, सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आखिर जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये होते क्या है। जब ये आप चीज बता दोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको बढ़ना आगे कि भाई मानव कल्याण में इनकी भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन करें। क्लियर? आ जाइए फिर। हाँ जी, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको ये डालनी होगी। सबसे पहले एक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो भाई वह छोटे जीव क्या होते हैं बेटा? वह छोटे जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। किससे भाई? जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए बेटा किसकी जरूरत होती है? हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। क्लियर है? तो ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की क्या होती है बेटा? यहां पे जरूरत होती है। ओके, अब आगे बताओ कि किस तरीके से ये उपयोगी है। हाँ जी, तो भाई बताओ, एक एक पॉइंट करके जल्दी से बताओ। मानव कल्याण में कैसे कैसे है?
जल्दी से बताओ, मानव कल्याण में किस तरीके से उपयोगी है? आप इसके लिए तो पूछा गया, फटाफट से बता दो भाई किस तरीके से उपयोगी है। हाँ जी बता दो जल्दी से, एक एक करके बता दो, बहुत सारे हैं। चलिए देखें, दही क्या, अगर यहाँ पे प्रॉपर मैं आपसे पूछूं बेटा किस तरीके से इस पॉइंट को लिखोगे आप? ये तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया, आप तो ये मेरा एग्जांपल दिया हुआ मुझे बता रहे हो ना, कुछ नया बताओ, कैसे पॉइंट को लिख कर आओगे? हाँ जी बताइए। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आप तो मेरा एग्जांपल ही मुझे बता रहे हो, है ना? इसके अलावा मुझे एग्जांपल बताओ जो मैंने नहीं बताया, ऐसा कुछ बताओ जल्दी से। चलिए, तो भाई यहीं पे आपका होता क्या है कि बेटा यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो औद्योगिक धंधों के रूप में बात चल रहे हैं। जैसे भाई आपका हो क्या जाता है कि भाई जैसे अगर हम बात करें सिर्फ सूक्ष्म जीव जो है, यानी कि जितने भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे बेटा? ये सिर्फ यहाँ पे काम नहीं करते हैं कि भाई सिर्फ आपका उद्योग धंधों में, इसके अलावा भी ये बहुत जगह क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। जैसे आपका बेटा बहुत सारे रसायन होते हैं, एंजाइम हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ भाई आपके और अन्य जैव सक्रिय अणु होते हैं जिनको बनाने में कौन मदद करते हैं? यहाँ पे सूक्ष्म जीव मदद कर रहे हैं। क्लियर? उद्योग धंधों में तो कर ही रहे हैं 10 तरीके से, अब वहां पे भी आप पता है 10 तरीके से लिख सकते हो अपने पॉइंट्स को। क्लियर है? क्या कर सकते हो? 10 तरीके से वहां पे अपने पॉइंट्स को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले हेडिंग डाल दो भाई उद्योग धंधा के रूप में, वहां पे लिख दो भाई बहुत सारे पनीर दही ये सब लिख दो वहां पे सारी चीजें। क्लियर? ठीक है, उसी के साथ सेकंड पॉइंट आप वहां पे लिख सकते हो भाई किसमें? प्रतिजैविकों में, यानी कि बेटा वहां पे आपकी प्रतिजैविकों में काम आता है बहुत सारा। क्लियर? यानी कि एंटीबायोटिक में, प्लस साथ ही साथ आपके भाई आपके बहुत सारे ऐसे रसायन, एंजाइम और अन्य आपके हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पे जैव सक्रिय जो अणु होते हैं उनमें बनाने में मदद करते हैं। अल्कोहल, एसीटोन, क्लियर है ना? तो यहाँ पे करते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं एग्जांपल दूं तो भाई शर्करा के घोल जो होता है, ठीक है, उसमें ब्यूटाइल अल्कोहल एवं आपका जो एसीटोन होता है उसका निर्माण किससे? जो आपका क्लोस्ट्रीडियम होता है, ठीक है, कौन सा? जो आपका क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलम जो होता है उससे क्या करते हैं भाई? उस जीवाणु द्वारा करते हैं यहाँ पे। ठीक, हाँ जी, साथ ही साथ एथेनॉल हो गया, उसका उत्पादन किससे कर रहे हैं? यीस्ट के उपयोग से कर रहे हैं। तो कोई एक जगह तो काम नहीं आ रहा है, वो तो भाई 10 जगह काम आ रहा है। बेटा आपके 3-4 दिन से ऐसे चैप्टर चल रहे हैं ना, इतने इजी चैप्टर चल रहे हैं कि बेटा इनको अगर बच्चा खुद से भी अगर देखे ना एक बारी को तो बहुत आसानी से समझ सकता है। ठीक है, लेकिन इतने आसानी समझ आते तो फिर टीचर का ही क्या काम होता है ना? तो वहां पे इस क्वेश्चन में ये आपको थोड़ा लॉन्ग के लिए लिख कर आना है क्योंकि लॉन्ग में ही पूछा गया ये क्वेश्चन, कोई छोटा क्वेश्चन तो नहीं है। तो इसी में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे देनी है, फिर यहाँ पे आप इनको पॉइंट्स बना के लिखना चाहते हो तो पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ की फॉर्म में वहां पे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है बेटा? यहाँ पे जैव उर्वरक से मृदा को क्या फायदा है, बताओ। हाँ जी बताओ, जैव उर्वरक से मृदा को क्या फायदा है? अच्छा, जैव उर्वरक पता है क्या होते हैं? बताइए। हाँ जी, जैव उर्वरक बहुत सही बेटा, बहुत सही। बताइए जल्दी से। सिंपल सा है, 2 नंबर का क्वेश्चन, क्या फायदा है? मिट्टी, मिट्टी के आगे बताओ।
यहाँ पे कैसे भाई जैव उर्वरक जो है इससे मृदा को क्या फायदा मिल रहा है। और मुझे यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि आप ये भी बता देना कि भाई जो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे, बताओ। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। बहुत सही बेटा। तो होता क्या है बच्चा, हाँ जी ठीक है, बहुत सही, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो भाई अगर यहाँ पे एक जमीन है, एक जमीन पर बेटा एक फसल उग रही है, और जो वहां पे फसल उग रही है वो, अब आपको पता है कि मिट्टी में क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई मिट्टी में, मिट्टी में होते हैं बेटा आपके वहां पे खनिज तत्व, ठीक है। अब इनकी जरूरत किसको होती है भाई, वहां पे जरूरत होती है पौधों को। किसको जरूरत होती है, पौधों को। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी, हाँ जी बेटा, क्या होता है बेटा यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं आपका कि भाई जो पौधे होते हैं, पौधे कहाँ लगते हैं, मिट्टी में लगते हैं। क्लियर, क्लियर है। यहाँ पे पौधे कहाँ लगते हैं, मिट्टी में। और मिट्टी में क्या होते हैं गाइस यहाँ पे, हाँ जी क्या होते हैं, मिट्टी में आपके खनिज तत्व होते हैं वहां पे। और जो खनिज तत्व है ये ऐसे तत्व होते हैं भाई जिसकी पौधे को जरूरत होती है अपनी फसल को उगाने के लिए, इस तरीके से। क्लियर। अब यहीं पे कुछ होते हैं आपके सूक्ष्म, कुछ होते हैं वृहत, यानी कि भाई कुछ तो ऐसे हैं जिनकी बहुत कम मात्रा भी अगर मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पे कुछ क्या होते हैं ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। किसको, आपकी जो भाई जमीन है, मिट्टी है उसको, ताकि भाई पौधे को प्रॉपर, कुछ पौधे ऐसे जिनको ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, हाँ जी अब होता क्या है बेटा, एक फसल ऐसी है जहां पे एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं, ठीक है। अब एक जगह पर एक ही फसल जब बार बार उगती है तो भाई उस जो फसल है उसके कुछ क्या होंगे बेटा, कुछ निश्चित तत्व होंगे जो उस पौधे को चाहिए। अब एक ही फसल बार बार उगेगी, वही तत्व जाएगा, एक टाइम आएगा कि वो तत्व भी वहां से खत्म हो जाता है। जब आप एक डब्बे में से सामान बार बार निकालते हैं तो निकालते, एक टाइम आता है डब्बा खाली हो जाता है ना। उसी तरीके से जो बेटा आपकी क्या होती है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई जो जमीन होती है, मिट्टी में जो तत्व होते हैं, अगर आप एक ही फसल को बार बार उगाते हो उस जगह पे तो वो तत्व भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक सेम फसल उगा रहे हो तो तत्व भी उसको वही चाहिए। इसलिए बोला जाता है फसल को बदल कर लगाओ, क्योंकि तत्व जो होते हैं खनिज तत्व उनकी जो वहां पे है वो बने रहे। तो अगर हम किसी जमीन पर क्या करते हैं बेटा, लगातार यहाँ पे अगर फसल उगाई जाती रहती है, ठीक है, और बाहर से उसे पोषक तत्व ना मिले, भाई जितनी जरूरत थी उसे वो पोषक तत्व, यानी भाई एक पौधे को जितनी जरूरत थी वो नहीं मिले तो फसल ठीक से नहीं उगेगी। तो उसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पोषक तत्वों को मिलाया जाता है, कहां से, बाहर से। क्लियर है, क्लियर। क्यों मिलाते हैं, ताकि भाई उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए बेटा, ताकि उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो किसी जमीन में यदि लगातार फसल उगाई जाती है और बाहर से पोषक तत्व अगर हम उसे नहीं मिलाते हैं तो क्या हो जाएगी भाई, उसकी उर्वरा शक्ति वहीं पे कम हो जाएगी। तो पोषक तत्व क्या काम कर रहे हैं बेटा, वो पोषक तत्व काम क्या कर रहे हैं, वो जो बेटा आपके वहां पे जो जमीन थी, ठीक है, वो जो तत्व हैं वो इसी चीज को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और इसी चीज के लिए ताकि हमारी फसल अच्छी उगे, उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसलिए किनको मिलाया जाता है भाई, जो आपके जैव उर्वरक होते हैं। क्लियर है, क्लियर। इससे क्या होता है, तो बेटा जैव उर्वरकों से, इनके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि भाई इन जैव उर्वरकों का निर्माण अगर मैं बात करूं किससे होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे। हाँ जी राकेश यादव। चैप्टर कौन सा है बेटा, स्टार्टिंग में यही बताया था, चैप्टर आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चलो, तो बेटा अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि भाई किस किस से बना सकते हैं, यानी कि भाई जैव उर्वरक का जो निर्माण है, ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा जैव उर्वरक जितने भी होते हैं, अगर यहाँ पे इनकी बात करते हैं, जैसे भाई साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, किस किस ने सुना है साइनोबैक्टीरिया, ये तो सुने होंगे बेटा, नॉर्मल। सुने, तो
बेटा जो जितने भी आपके अगर हम बात करें जो जैव उर्वरक होते हैं, इनका अगर हम निर्माण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई इसका जो निर्माण है वो विभिन्न प्रकार के जीव यानी कि अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं आपके, जैसे भाई आपका यहाँ पे हम भाई आपके नीलहरित शैवालिया जिसको हम साइनोबैक्टीरिया आपका बोल देंगे, क्लियर, आपका जीवाणु कवक, इन सब से होता है। हाँ जी, इन सबका इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है हमारे ऊपर, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब का इफेक्ट भी किस पे, हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन भाई हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारा क्वेश्चन जो था वो सिंपल ये था कि जैव उर्वरक से मृदा को क्या फायदा है। यहाँ पे भाई हमसे हमारे फायदे की तो बात नहीं हुई है, यहाँ पे किसके फायदे की बात हुई है, यहाँ पे मृदा के फायदे की बात चली जा रही है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या बताना था, बस यहाँ पे ये बताना है कि मृदा को क्या फायदा। 2 नंबर में है तो 2 नंबर में इतना तो आप लिख कर आ जाओगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, टाइम जा रहा है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? हाँ जी, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, बताइए जल्दी से। क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, दोनों या फिर स्ट्रेप्टोकोकस? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सारे जितने भी बैक्टीरिया के नेम आपकी बुक में एक एक मिल जाएगा आपको। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार रिपीट पे आया है। राइजोबियम कहां दिख रहा है आपको भाई, राइजोबियम यहां कहां से आ गया, बहुत सही बेटा। जब दूध से दही बनाने पूछा गया कि भाई किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है ना, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 था आपका क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ था लैक्टोबैसिलस, आपका तीसरा दिया हुआ है ए और यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, और फोर्थ दिया हुआ है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहीं पे जो आपका आंसर होता है बेटा वो होता है लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होगा, आपका लैक्टोबैसिलस का, क्लियर। चलिए हाँ जी नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे ना क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए आवश्यक है कैसे। इससे पहले एक क्वेश्चन और आया था कि भाई सूक्ष्म जीव क्या है, मानव कल्याण में इसका किस तरीके से सूक्ष्म जीव किस प्रकार से उपयोगी है। अगर आप दोनों क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में 2-3 बार घुमा के पूछा गया है। वो ऐसा क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली क्यों पूछ लेते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो चीजें होती हैं बैक्टीरिया, आपके फंजा, इन सब के बारे में वो यहीं पे आ जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ सकते हैं क्या, कि या तो सीधा पूछ लेंगे कि भाई सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, क्या है, और आपका यहाँ पे भाई मानव के कल्याण में कैसे उपयोगी है, या फिर सीधा पूछेंगे उद्योग धंधों में बता दो, एक किसी एक में पूछ लेंगे क्योंकि बहुत जगह काम हो रहे हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई वो मान रहे हैं कि जो आपके सूक्ष्म जीव है वो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, लेकिन कैसे। अब यहाँ पे आप अपना पता है जो आपने आंसर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे बैक्टीरिया जो है हमारे काम करते हैं, फंजाई यहाँ पे मदद मिलती है, वो सब आप यहाँ पे लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन घूम जाए तो मैं टेंशन नहीं लेनी है, दोनों सेम है, समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आ जाता है, किन्हीं 2 कवकों के नाम लिखे जिनसे प्रतिजैविकों का क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका जो उत्पादन है होता है। बताओ जल्दी से बता दो, 2 कवक के नाम लिखना है, फटाफट से बता दीजिए। बेटा अगर फास्ट पढ़ाऊंगी ना तो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, शायद आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, दूसरे बच्चे को नहीं आएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से पढ़ रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चा बहुत कमजोर भी तो है, मैं तेज भगा रही हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा, क्या फायदा ऐसा तेज भागने का फिर ना। हाँ जी, 2 कवक के नाम बता दो जिनसे प्रतिजैविकों का क्या होता है भाई, आपका उत्पादन होता है, यानी कि एंटीबायोटिक का। प्रतिजैविक क्या होती है, एंटीबायोटिक। बताओ जल्दी से, 2 का ही पूछा है सिर्फ, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो 2 कवक जो बेटा आपको आते हैं आप वो लिख के आ सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल 2 लिख देती हूँ। एक होती है बेटा आपकी यहाँ पे पेनिसिलिन, ठीक है, एक आपकी मैंने प्रतिजैविक यानी कि एक एंटीबायोटिक का नाम ये लिख दिया। अच्छा, पेनिसिलिन को हम किससे प्राप्त करते हैं बेटा, यहाँ पे हाँ जी किससे, पेनिसिलियम नोटेटम, क्लियर, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और इसका यहाँ पे आप एक और भी लिख सकते हो, आपका यहाँ लिख सकते हो भाई पेनिसिलियम क्राइसोजीनम कवक, ठीक है, तथा लिख देती हूं ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम,
ठीक है, एक मैंने लिख दिया है, एक के मैंने 2 लिख दिया है, इन 2 से ले सकते हैं। चलो एंड नेक्स्ट एक और लिख दो भाई, एक और यहाँ पे लिख दो भाई एंटीबायोटिक कोई और, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन सी बेटा, आप यहाँ पे लिख सकते हो रेमाइसिन लिख दो। क्या है, ये भी एक और आपकी एंटीबायोटिक होती है। इसको हम किससे प्राप्त करते हैं बेटा, इसको जो प्राप्त किया जाता है वो किससे किया जाता है, पता है इसका पूरा नाम, म्यूकर, यानी कि बेटा यहाँ पे इसको जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है आपका म्यूकर रेमिनियनस। ठीक है, लिख लो इसको भी। चलिए ये 2 नंबर में था, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि किन्हीं 2 कवकों के नाम लिख दो जिनसे प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है। हमने यहाँ पे प्रतिजैविक का भी मैंने आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजें बता दी है। पेनिसिलिन आपकी पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से लिख सकते हो, 2 तो हमने यही बता दिए। तीसरा एक और आपकी एंटीबायोटिक होती है जो होती है आपका रेमाइसिन होती है। क्लियर है, रेमाइसिन इसको किससे प्राप्त करते हैं, म्यूकर रेमिनियनस से। ठीक है, तो जो भी इजी लगे वो लिख सकते हो। ओके चलो अब यहीं पे, हाँ जी भाई, अब आ जाता है आपका कि भाई प्रतिजैविक आखिर होते क्या है, बताओ प्रतिजैविक क्या है, इसकी खोज कैसे हुई। चलो प्रतिजैविक यानी कि बेटा आपका एंटीबायोटिक क्या होता है, क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, किसी को पता है क्या है। अगर नॉर्मल बात करते प्रतिजैविक क्या है बेटा, एक रासायनिक पदार्थ ही तो है। क्या है आपका नॉर्मल, एक रासायनिक पदार्थ। क्लियर, नॉर्मल बात कर रहे हैं। अब बताओ, हाँ जी क्या है, अच्छा एंटीबायोटिक जो शब्द है बेटा इसका मतलब पता है क्या होता है, नहीं पता, चलो जानते हैं। ठीक है, हाँ जी डेली पढ़ाई होती है इस टाइम। तो भाई एंटीबायोटिक है जिसको हम बोल देते हैं भाई प्रतिजैविक, ये होती क्या है और इसकी खोज कैसे हुई वो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं आखिर एंटीबायोटिक है क्या। यहाँ पे आप ये वर्ड देख रहे हो बेटा, एंटी जो देख रहे हो, इस एंटी का मतलब होता है खिलाफ या फिर आप बोल सकते हो कोई भी विरोधी, और जो ये बायो है यानी कि भाई एंटी बायो। ठीक है, यानी जो इसमें जो बायो शब्द आ रहा है एंटीबायोटिक में, इसका मतलब होता है जीवन, यानी कि पूरा मतलब हो जाता है कि भाई जीवन के खिलाफ या विरोधी, ये इसका मतलब है। क्लियर, अब सबसे पहले जो बेटा आपकी एंटीबायोटिक थी, अगर हम इसका बात करते हैं यानी कि इसकी बात करें कि सबसे पहले इसकी खोज शुरू कहां से हुई। क्लियर, देखो बेटा मैं एक चीज बोलती हूँ, जो बच्चे नीट की तैयारी भी करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई क्लास चलती है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो टॉपिक कवर होते हैं रिवीजन हो जाता है एक तरीके से अगर पढ़ रखा होता है तो। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इसकी खोज की। सबसे पहली अगर हम बात करें पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये तो बता चुकी हूँ बेटा। चलिए हाँ जी, एंटीबायोटिक किस पे काम करती है भाई, जो जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए ना उन पे काम करते हैं, क्यों, उनकी कोशिका भित्ति को बनने नहीं देती है और बैक्टीरिया को आसानी से मार सकते हैं। तो एंटीबायोटिक जो होती है, यानी सबसे पहली एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने खोज की थी। ठीक, हुआ क्या था, और ऐसा नहीं है खोज की थी, गलती से हो गई थी वो एक खोज। कैसे, गलती से कैसे खोज हो जाती है, ठीक है, गलती से कैसे होती है। तो हुआ क्या था बेटा, वो एक जीवाणु यानी कि जिसका नाम था आपका स्टेफिलोकोकस। कौन सा, स्टेफिलोकोकस। इस पर क्या कर रहे थे भाई, वो अपना शोध काम कर रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि उनके पास एक पेट्री प्लेट थी, बेटा पेट्री प्लेट सुना होगा आपने, लैब्स वगैरह में यूज होती हैं। ठीक है, तो एक पेट्री प्लेट जो कि कैसे थी भाई, धुली हुई नहीं थी, यानी कि साफ नहीं थी। ठीक है, उसमें हुआ क्या कि जो ये आपका स्टेफिलोकोकस है, इस जीवाणु की क्या नहीं हुई थी, वहां पे वृद्धि नहीं हुई थी, यानी कि बढ़ा नहीं था। वृद्धि का मतलब क्या होता है, यानी कि बढ़ा नहीं वहां पे। ठीक है, ग्रोथ नहीं हुई, वृद्धि नहीं हुई। तो हुआ क्या कि जब गौर से वहां पे देखा गया तो भाई उस गंदा यानी कि जो वो पेट्री प्लेट थी उसमें क्या था भाई, आपका पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा क्या होता भाई, वहां पे कुछ मोल्ड उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, जिसने क्या कर दिया था, उस बैक्टीरिया को वहां पे उसकी वृद्धि को रोक दिया था। क्लियर है,
क्लियर है? क्या कर देते बेटा, वहां पे उसकी जो वृद्धि होती है उसने उस बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है कि भाई एंटीबायोटिक सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, सब एंटीबायोटिक क्या काम कर रही है, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उस पे काम करती है, लेकिन उस टाइम उनको बात नहीं पता थी। क्लियर है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो अपना ही कुछ काम कर रहे थे, है ना, लेकिन है ना, वो तो अपना ही काम कर रहे थे। फिर हुआ क्या था, तो वहीं पे जब अपना काम करते, भाई जो पेट्रोप्लेट थी वो गंदी थी, उन्होंने देखा भाई बैक्टीरिया वहां पे जो था उसमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या पाया कि भाई वहां पे जो पेनिसिलियम जो नोटेटम था उससे कुछ मोल्ड उत्पन्न हो गए थे, जिसने उस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दिया था। और जब उन्होंने बाद में उस पर ध्यान से अध्ययन किया, ठीक है, और ज्ञात हुआ, तो उन्हें क्या पता लगा कि भाई जो वो मोल्ड था वो एक रसायन यानी कि पेनिसिलिन पैदा करता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो जीवाणु होते हैं उनको बढ़ने से क्या नहीं करता है बेटा, उनको बढ़ने से रोक देता है। उसके बाद भाई और साइंटिस्ट आए, ठीक है, आपके अर्नेस्ट चेन आ गए, ठीक है, आपके हार्वर्ड फ्लोरे आ गए, इन सब ने क्या किया भाई, आपकी अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक, ठीक है, यानी कि शक्तिशाली एंटीबायोटिक, इसको स्थापित किया भाई। लेकिन खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो सबसे पहले भाई आपके यहाँ पे जो आपके अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उनको दिया जाता है। क्लियर है? क्लियर? और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या था बेटा, घायल अमेरिकी सैनिक के उपचार में इस प्रभावी यानी कि जो आपकी जो एंटीबायोटिक थी इसका उपयोग क्या किया गया था, बहुत किया गया था काफी। ठीक है, तो बस इसमें इतना लिख के आना, इंपॉर्टेंट है आपका, तो उसको अच्छे से कर लेना। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं भाई यहाँ पे। हाँ जी, नेक्स्ट है यहाँ पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो उत्पादन किया जाता है वो भाई जो किया जाता है वो कहां से, जीवाणु, कवक, शैवाल या फिर विषाणु? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है बेटा, किससे किया जाता है, क्या वो जीवाणु से, हाँ जी, कवक से, शैवाल से या फिर विषाणु से? बेटा क्लास में ज्यादा बदतमीजी करी ना, सीरियसली इतना आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, जिंदगी भर याद रखोगे कि क्या हुआ था। तो क्लास में अगर पढ़ाया जाता है तो तमीज में पढ़ लो। क्लियर? वरना फिर फालतू की भाई, अगर आप बोल सकते हो तो दूसरा भी बोल सकता है, तो फालतू के खिलाफ एक्शन लेने से बच जाओ। ये बचकानी हरकत जो है इनको बंद कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा बहुत। अगर नहीं पढ़ना तो क्यों अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद कर रहे हो, मत पढ़ो फिर। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको तो पढ़ने दो। क्लास में फालतू बात करने से बेटर होता है पढ़ाई पे ध्यान दे लो। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, क्लास से जाओ। चलिए तो भाई यहाँ पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की बात चल रही थी, इसको उत्पन्न किया जाता है किससे, तो बेटा वो किया जाता है आपका कवक से। बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा आपको पता होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ जी, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? हाँ जी, पनीर में विशेष प्रकार की जो सुगंध आती है वो किससे आती है? यीस्ट से, कवक से, जीवाणु से या फिर विषाणु से? बहुत इजी क्वेश्चन है। बेटा पनीर की बात चल रही है, पनीर किससे बनता है और दूध में क्या होता है? आदित्य सिंह आपने बेटा कौन सा कमेंट किया है वो मुझे नहीं दिखाया, आपने क्या बोला है? बेटा सारा यहाँ पे गलत है। बैक्टीरिया, पनीर किससे बनता है? दूध से। दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया ही तो होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन, वाहित मल उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? जल्दी से बता दो, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पनीर किससे बनता है भाई? दूध से बनता है। दूध में क्या होता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। भूल गए? इससे पहले क्वेश्चन आया था। आंसर जीवाणु होता है। चलो नेक्स्ट आंसर दो, वाहित मल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है?
चलिए तो बेटा वाहिद मल के प्राथमिक उपचार में देखो प्लवन, छानन, निस्यंदन तीनों का होता है, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर के साथ। तो आपका भाई जो बायोटेक वाला पार्ट है उसको कल थोड़ा पढ़ के आइएगा। मिलेंगे कल एक न्यू चैप्टर और उसके कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो फालतू बातों से हटकर। ठीक है, चलो बाय।